नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इसके पहले मैंने भारतीय चित्रकला के बारे में, पुरुषों के कितने भेद होते हैं और स्त्रियों के कितने भेद होते हैं, मनुष्यों के कितने भेद होते हैं, सब बारे में बताया गया। नृत्य के प्रकार बताया गया, सब प्रकार के बारे में बताया गया है जो टीजीटी पीजीटी में अक्सर पूछा जाता रहता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे हम अभिलाष सिद्धार्थ चिंतामणि, यह क्या चीज़ होता है। 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा सोमेश्वर भूलोकमल ने अभिलाष सिद्धार्थ चिंतामणि तथा मनोलास नामक ग्रंथ की रचना की गई है। इस ग्रंथ में नवलाल है, चित्र गुण रस है, भूकार्य है, वर्ण है, स्थान है, ताल है, प्रतिभा है, लक्षण है आदि का वर्णन किया गया है। मतलब क्या होता है, मनोलास नामक ग्रंथ में, जो कि 12वीं शताब्दी में राजा चालुक्येश्वर राजा सोमेश्वर भूलोकमल अभिलाष सिद्धार्थ चिंतामणि तथा मनोलास नामक ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में नवलाल, चित्रगुण रस, भूकार्य, वर्ण, स्थान, ताल, प्रतिभा, लक्षण आदि का वर्णन किया गया है। जैसे कि आप लोगों को टीजीटी में पूछ दिया गया क्वेश्चन, चालुक्य राजा कौन थे, चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो आप सोमेश्वर भूलोकमल बताएंगे। आप लोग क्या बताएंगे, सोमेश्वर भूलोकमल। इसने किस चीज की अभिलाष सिद्धार्थ में किस चीज का वर्णन किया गया, मनोलास नामक ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, इस ग्रंथ में क्या क्या है, जैसे नवलाल है, चित्रगुण है, रस है, भूकार्य है, वर्ण है, स्थान है, ताल है और लक्षण है आदि का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो आपको चित्र ग्रंथ के आधार पर चित्र के 5 प्रकार बताएंगे। मतलब चित्र ग्रंथ के आधार पर चित्र के कितने प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार। पहला क्या, विद्ध चित्र अर्थात सादृश्यपूर्ण, मतलब विद्ध चित्र में क्या होता है, सादृश्यपूर्ण चित्र। उसके आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या आता है, अविद्ध चित्र। अविद्ध चित्र में अर्थात आकस्मिक चित्र, तो जो आकस्मिक एकाएक चित्र बनते हैं उसका वर्णन किया गया। भाव चित्र क्या होता है, अर्थात श्रृंगार आदि, जैसे क्या होता है भाव चित्र, जिसमें भावनाओं का वर्णन जिसमें किया जाता है, श्रृंगार आदि का रसों का वर्णन किया जाता है। रस चित्र में क्या होता है, अर्थात गीले रंगों से अंकित चित्र। मतलब क्या होता है, रस चित्र में क्या होता है, गीले रंगों के चित्र अंकित मिलेंगे आप। उसके आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्या आता है, धूल अर्थात रंग के पूर्ण, मतलब क्या होता है, भूल अर्थात रंग के चूर्ण बुकनी से बना चित्र। मतलब क्या होता है, रंग की बुकनी से बना हुआ चित्र जो होता है वह भूल चित्र होता है। ठीक है, इसके बाद चित्र के 5 प्रकार बता दिए गए हैं। पहला क्या है, विद्ध चित्र अर्थात सादृश्यपूर्ण चित्र। दूसरा अविद्ध चित्र अर्थात आकस्मिक चित्र, आकस्मिक चित्र। तीसरा क्या है, भाव चित्र अर्थात श्रृंगार आदि रसों का वर्णन चित्र पूर्ण किया गया है। ठीक है, रस चित्र में क्या आता है, गीले रंग से अंकित चित्र। मतलब रस चित्र में जो आते हैं वह गीले रंग से अंकित चित्र का वर्णन किया गया है। धूल चित्र में अर्थात क्या होता है, रंग से पूर्ण, मतलब रंग से पूर्ण हो, बुकनी से बना चित्र। मतलब रंग से पूर्ण हो और बुकनी से बना चित्र। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं तो ऋग्वेद, मतलब क्या होता है, इसमें आगे बढ़ते हैं तो ऋग्वेद का वर्णन किया जाता है। ऋग्वेद में किस प्रकार से कला किस स्थान पर थी, क्या उसका वर्णन था, कला कैसे विकसित हुई थी, किस रूप में जाना जाता था उस समय, देवी देवता, अग्नि देवता, मतलब उस समय कैसे कैसे देवी देवताओं के चित्र बनते थे और किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, इसमें वर्णन किया जाएगा आपको। जैसे ऋग्वेद में चमड़े के बने, क्या था ऋग्वेद में, जैसे टीजीटी में क्वेश्चन पूछ दिया, ऋग्वेद में किस पर बने चित्र अधिकतर दिखाई देंगे, अग्नि देवता के। क्या बताएंगे आप लोग, चमड़े पर बने हुए अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख आपको मिलेंगे। चमड़े से बने किस देवता का चित्र मिलेंगे, जैसे टीजीटी में पूछ दिया चमड़े पर बने किस देवता के चित्र ज्यादा दिखाई देंगे, तो आप बताएंगे अग्नि देवता के चित्र मिलेंगे। इस चित्र में क्या होता है, यज्ञ के समझ लटकाया जाता है। मतलब यज्ञ के समझ लटकाया जाता है, यज्ञ समाप्ति होने पर लपेट, जिससे क्या होता है, चमड़े का जो अग्नि देवता का चित्र बनाया जाता है वह क्या होता है, यज्ञ के समझ लटकाया, जैसे चित्र लटका दिया गया। ठीक है, और लटका दिया जाता है यज्ञ समाप्ति पर उसको लपेट कर, क्या होता है, यज्ञ समाप्ति पर उसको लपेट कर रख दिया जाता है। इस ऋग्वेद में मृग ऋषियों के वंशजों को लकड़ी के काम, मतलब उस समय ऋग्वेद में क्या होता है, मृग ऋषियों के वंशज, जो मृग ऋषियों के जो वंशज थे वो क्या थे, लकड़ी के काम में दक्ष बताएगा। दक्ष मतलब क्या होता है, निपुण, मतलब उत्तम बताएगा। मतलब उस प्रकार के जो उस क्या होता है, ऋषियों के जो वंशज थे वह लकड़ी के काम में दक्ष बताया गया, वह लकड़ी के काम में बहुत ही निपुण थे। ऋग्वेद में क्या होता है, यज्ञशालाओं के चारों ओर, मतलब क्या होता है, ऋग्वेद में यज्ञशालाओं के चारों ओर, चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ स्त्री, मतलब चारों तरफ क्या होता है, चौखटों पर बनी स्त्री के देवी
मतलब स्त्री देवियों की आकृतियों का भी उल्लेख आया है। मतलब क्या होता है, स्त्री और देवियों आकृतियों का उल्लेख आया है। जिसमें देवी उषा तथा रात का की प्रतीक थी। मतलब उस समय क्या होता है, देवी उषा और रात के प्रतीक का वर्णन किया गया है। जैसे क्या होता है, टीचीटी में पूछ दिया, ऋग्वेद में किस वस्त्र पर चित्रकारी की जाती है, चमड़े के बने वस्त्र पर चित्रकारी की जाती है। उसमें किस देवता के चित्र बने हैं, अग्नि देवता के चित्र बने हैं। चमड़े पर बने किस देवता के चित्र हैं, अग्नि देवता के चित्र। इस चित्र में क्या होता है कि यज्ञशाला में क्या होता है कि उसको लटकाया जाता है। मतलब यज्ञशाला में चमड़े से बने जो होते हैं अग्नि देवता के चित्र, उसको लटकाया जाता है। ठीक है। और ऋग्वेद में मृग ऋषियों के वंशजों को लकड़ी के काम, मतलब उसमें तो ऋग्वेद में क्या होता है, जो कि उस समय की वंश में जो क्या था, वंश मतलब ऋषियों और वंशजों को लकड़ी के काम में दक्ष बताया गया। ऋग्वेद में यज्ञशालाओं के चारों ओर, ये ऋग्वेद में क्या होता है, यज्ञशाला के चारों चौखटों पर स्त्री देवी और आकृतियों का भी उल्लेख मिलता है। देवियों और उषा तथा रात के प्रतीक थी। मतलब उस समय क्या था, ऋग्वेद में उषा और जैसे क्या था, किस चीज की प्रतीक होती है, तो उसमें आप बताएंगे उषा और रात्रि की प्रतीक बताया गया है। उसके आगे बढ़ते हैं तो महाभारत क्या था है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो महाभारत। महाभारत, ठीक है, क्या है, महाभारत का नाम आ गया तो आप महाभारत का युद्ध के बारे में आप जानेंगे। महाभारत में मतलब उसकी रचना काल क्या होती है, महाभारत काव्य, जैसे वो महाभारत एक काव्य है, उसकी रचना काल क्या है, 400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। क्या होता है 400 ईस्वी, मतलब महाभारत का रचना काल से टीजीटी में पूछ दिया। ठीक है, महाभारत का रचना काल क्या है, 400 ईस्वी पूर्व। अक्सर एक क्वेश्चन बनता रहता है, महाभारत की रचना काल कितने वर्ष पूर्व हुई थी, 400 ईस्वी पूर्व। क्या होगा, 400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, इस ग्रंथ के मतलब महाभारत के ग्रंथ के रचनाकार क्या है, महर्षि कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है, महर्षि वेदव्यास। कौन है, महर्षि वेदव्यास। कौन है, मतलब महाभारत की रचना काल 400 ईस्वी पूर्व की है। इसके लेखक कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं, जो कि इन्होंने महाभारत में मतलब महर्षि वेदव्यास ने चित्रकला के अंतर्गत महाभारत में उषा और अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा प्रसंग की चित्रकला में उल्लेख किया। क्या था, उस समय में उषा अनिरुद्ध, यह कौन है, उषा अनिरुद्ध कौन, अनिरुद्ध कौन है, यह कृष्ण के, जैसे श्री कृष्ण भगवान का नाम आप जानते हैं, उनके पुत्र मतलब उनके क्या नाम, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और उषा की प्रेम कहानी का सुंदर वर्णन किया गया। प्रसंग उल्लेख आपको मिलेंगे जिसमें राजकुमारी उषा ने स्वप्न में राजकुमार को अपने मतलब क्या था है, राजकुमारी उषा स्वप्न में, जैसे राजकुमारी उषा सो रही हैं, उनको रात में स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को वाटिका में विहार करते हुए, मतलब वाटिका में टहलते हुए, और मतलब वाटिका क्या था, फूलों की वाटिका में टहलते हुए देखती हैं, स्वप्न में देखती हैं। मतलब कौन देखता है, उषा देखती हैं, किसको देखती हैं, स्वप्न में अनिरुद्ध को देखती हैं, और कृष्ण के पुत्र हैं, और मतलब इनके प्रद्युम्न के पुत्र हैं, उनको देखती हैं वाटिका में। और मतलब कि वाटिका में देखती हैं तो उनको जैसे वहाँ उसी समय स्वप्न में ही उनको उनसे प्रेम हो जाता है। ठीक है, राजकुमारी उषा को अनिरुद्ध से प्रेम हो जाता है। उसके बाद जब उनकी निद्रा खुलती है, राजकुमारी की निद्रा खुलती है, तो वो निद्रा खुलने के बाद वह देखती हैं कि वहां स्वप्न में अनिरुद्ध का, ठीक है, स्वप्न में अनिरुद्ध का चित्र उन्होंने देखा, वाटिका विहार करते हुए देखा, और वह उससे क्या होता है, अनिरुद्ध से वह स्वप्न में ही प्रेम करने लगती हैं, उससे प्रेम करने लगती हैं। अतः प्रातः जागकर क्या होता है, जब सुबह, रात में तो स्वप्न में देखी वाटिका विहार करते हुए अपने, जैसे क्या होता है कोई प्रेमी और प्रेमिका अपने वाटिका विहार कर रहा है, वाटिका विहार मतलब प्रेम से प्रेम का वर्णन कर रहा है, प्रेम पूर्वक उसमें क्या हो, बगीचे में मतलब जो वाटिका होती है उसमें अपना वर्णन कर रहा है, उसको मतलब उस प्रकार का वर्णन कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि उसका वर्णन करते हुए राजकुमारी के क्या होता है, जब आंख खुलती है तो वह स्मृति के आधार पर, मतलब उस समय वो जो स्वप्न में उषा ने उस समय उस राजकुमार को स्मृति को देखकर, मतलब उस समय जो स्मृति उसने देखा, उस चित्र को देखा, उससे दुखी होकर
एकांत में चली, जब आँख उनकी खुलती है तो वह दुखी हो जाती हैं, वहाँ से उठकर वह एकांत में चली जाती हैं। जब उनकी सेविका मतलब जब वो एकांत में चली जाती है, दुखी हो जाती हैं, दुखी मन से एकांत में जाकर बैठ जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई किसी से गुस्सा हो गया, एकांत में चला गया, जैसे उस स्मृति उसका आनंद जो था, वह स्वप्न का आनंद न मिल पाने के कारण वह एकांत में चली जाती हैं। ठीक है, वहाँ दुखी मन से बैठ जाती हैं। तो जब उसकी सेविका, क्या होता है, जब उसकी सेविका चित्रलेखा कौन है, जैसे क्या होता है टीजीटी में अक्सर पूछ दिया। ठीक है, राजकुमार स्मृति में स्मृति का चित्र किसने बनाया था, चित्रलेखा। किसने बनाया था, चित्रलेखा। जैसे क्या होता है कि सेविका चित्रलेखा को इस घटना का ज्ञान होता है, तो वो समस्त क्या होता है, इस घटना का ज्ञान होता है। जब उसको जानकारी मिलती है, चित्रलेखा को जानकारी मिलती है, तो वह स्वप्न में देखे राजकुमार, मतलब वो तो उसको पता नहीं था कौन सा राजकुमार है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, मतलब उसने समस्त राजकुमारों, उस समय के जो महापुरुष और राजकुमार हुआ करते थे, छवि चित्र स्मृति के आधार पर बना डाले। उस समय क्या उन्होंने किया कि जो भी समय लगा उस समय में उन्होंने क्या किया, छवि चित्र के आधार पर सभी महापुरुषों के, जो उस समय के महापुरुष हुआ करते थे, उनका चित्र उन्होंने बना दिया। और उसके बाद राजकुमारी के छवि चित्र मतलब सबका चित्र बना दिया। उसके बाद राजकुमारी के पास जाती हैं, तो उनको लेके जाती हैं, सब राजकुमारों का चित्र दिखाती हैं। तो उसने क्या किया, जैसे राजकुमारी आगे बढ़ती जाती हैं, सब राजकुमारों का चित्र देखती हैं, तो उषा आगे सम्मुख बढ़ जाते हैं। तो उषा क्या होता है, जब कौन कृष्ण के प्रपुत्र को अनिरुद्ध को देखती हैं, उनका चित्र देखती हैं, तो वह जैसे मन में उत्साहित नहीं हो जाती हैं, उत्साहित होकर वह देखने लगती हैं और कहती हैं कि यही चित्र है जो मैंने सपन में देखा था। तो वह कृष्ण के प्रपुत्र अनिरुद्ध था। इस प्रकार दुखी राजकुमारी की छवि चित्र देखकर प्रसन्न हो गई। मतलब क्या होता है, उस समय दुखी राजकुमारी होती है, वह छवि चित्र देखकर प्रसन्न हो गई। महाभारत में क्या होता है, में सत्यवान के द्वारा बाल काल में एक घोड़े का चित्र होने का प्रसंग है। ठीक है, महाभारत काल में क्या होता है, बाल काल में एक घोड़े का चित्र होने का प्रसंग भी है। पुनः महाभारत में सभा पर्व में क्या होता है, पुनः महाभारत के सभा पर्व में क्या होता है, युधिष्ठिर की सभा में चलचित्र, इसमें ऐसी प्रतीत होती है जैसे स्थापत्य कला चित्रकला का विशेष स्थान है। क्या होता है, ऐसे प्रतीत होता है जैसे स्थापत्य कला चित्रकला का विशेष स्थान होता है। इस सभा भवन में दीवारों पर चित्र अंकित होते, मतलब इसमें जो सभा भवन होता था उसमें क्या होता है, दीवारों पर, उसमें जैसे जो दीवार होती थी उस पर चित्र अंकित किए जाते थे। सच्चा रहस्यमय मतलब क्या होता है, जब जैसे आपको पूछा गया कि सत्यवान बाल काल के समय क्या होता है, उस समय क्या होता है, रहस्यमय दरवाजा खुला दिखाई देता है। अनोखा भवन, उसको क्या नाम देते हैं, जैसे टीजीटी ने पूछ दिया, रहस्यमय दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है कि कौन से भवन में है, तो क्या आप बताएंगे, अनोखा भवन में है। इसको किसने बनवाया था, मैसूर नामक कवि ने इसको बनाया था। क्या होता है, मैसूर नामक कवि ने इसको बनाया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको टीजीटी में पूछा जाता है क्वेश्चन, रहस्यमय दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है, यह अनोखे दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, मैसूर नामक ने शिल्पी ने बनाया था। ठीक है, मैसूर नामक शिल्पी ने बनाया था। राजकुमारी के चित्र को पसंद होकर महाभारत काल में सत्यवान के द्वारा बाल काल, मतलब राजकुमारी के चित्र से पसंद होकर महाभारत में सत्यवान के द्वारा बाल काल में एक घोड़े का चित्र अंकित होने का प्रसंग है। पुनः महाभारत के सभा पर्व, मतलब क्या था, पुनः महाभारत के सभा पर्व में क्या होता है, युधिष्ठिर की सभा का रोचक चित्र है। उसके आगे मतलब प्रतीत होता है उस जैसे क्या होता है, युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर का रोचक चित्र प्रस्तुत होता है। स्थापत्य कला चित्रकला का विशेष स्थान है। सभा में भवन दीवारों पर चित्र अंकित किए गए हैं, मतलब सभा में क्या होता है, भवन है, दीवार है, सब पे चित्र अंकित किया गया है, अनोखे रूप से बनाया गया। जो रहस्यमय दरवाजा क्या होता है, जैसे टीजीटी में आपको पूछ दिया, रहस्यमय दरवाजा, उस समय रहस्यमय दरवाजा खुला हुआ दिखाई पड़ता है। अनोखे भवन का निर्माण किसने कराया था, मैसूर ने कराया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब आप लोगों को एक बार थोड़ा सा और इसमें विस्तार से बता देंगे क्या होता है, कृष्ण के प्रपुत्र अनिरुद्ध का वर्णन, जैसे क्या होता है कि कहानी का और उषा की कहानी का वर्णन किया गया, जो कि उनको स्वप्न में देखती है राजकुमारी, अनिरुद्ध को स्वप्न में देखती है और स्वप्न में देखकर वह दुखी हो जाती है। जैसे स्वप्न में जब आँख खुलती है तो दुखी होकर एकांत में चली जाती है। उस चित्र का जैसे उस समय की जानकारी जो मिलती है, उसकी सेविका क्या आती है, चित्रलेखा है, जो इस घटना का ज्ञान उसको हुआ, तो वह समस्त चित्रलेखा जो थी उसको इस घटना का ज्ञान हुआ, तो वह समस्त देवी देवताओं और महापुरुषों और राजकुमारों
उस समय के जो प्रचलित राजकुमार हुआ करते थे उन सबका चित्र, छवि चित्र के आधार पर मतलब वह चित्र बनाना शुरू कर दी। महीने 2 महीने जो भी समय लगा उस समय के राजकुमारों को, सभी राजकुमारों का चित्र उन्होंने बनाकर स्मृति के आधार पर बना लेना, मतलब उस अपनी याददाश्त के आधार पर, समझ के आधार पर उन्होंने सबके चित्र बना डाले। उषा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। मतलब क्या था, उसके बाद उषा जो थी, जो दुखी थी, उसके सम्मुख सभी चित्र प्रस्तुत किए गए। उषा के सम्मुख प्रस्तुत किए गए चित्र में उषा ने स्वप्न में देखे राजकुमार का चित्र पहचान लिया। मतलब क्या होता है, उस समय स्वप्न में उन्होंने राजकुमार का जो चित्र देखा उसको वह पहचान ली। वह श्री कृष्ण के, मतलब भगवान श्री कृष्ण के मतलब पुत्र क्या था, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का था। मतलब वह श्री कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न है। जैसे आप लोगों को बता दिया गया कि श्री कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, उनका पुत्र प्रद्युम्न का पुत्र क्या होता है, पपौत्र कहा जाएगा इसको, अनिरुद्ध। ठीक है, अनिरुद्ध उषा का चित्र भी उन्होंने बनाया। मतलब जो चित्रलेखा थी वह अनिरुद्ध का चित्र बनाई। इस प्रकार से दुखी राजकुमारी इस छप चित्र देखकर प्रसन्न हो गई। क्या होता है, दुखी राजकुमारी छप चित्र देखकर प्रसन्न हो गई। उस समय महाभारत में सत्यवान के द्वारा बाल काल में एक घोड़े, मतलब क्या होता है, बाल काल में एक घोड़े का चित्र अंकित होने का प्रसंग। मतलब उस समय क्या होता है, सत्यवान काल में और बाल काल में एक घोड़े का चित्र अंकित होने का प्रसंग है। पुनः महाभारत की सभा पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर, मतलब उसके आगे बढ़ते हैं तो महाभारत की सभा में, जैसे क्या होता है, महाभारत की सभा में जो होता है धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में के रोचक चित्र हैं। इसमें ऐसा प्रतीत होता है, स्थापत्य कला, मतलब उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जैसे जो चित्र बने थे, युधिष्ठिर के जो सभा का चित्र बना हुआ है उसमें स्थापत्य कला के साथ चित्रकला का भी विशेष स्थान है। जब तो युधिष्ठिर का उस समय का जो चित्र बना है उसमें स्थापत्य कला के साथ चित्रकला का भी विशेष स्थान है। सभा में भवन की दीवारों पर चित्र अंकित है। मतलब क्या होता है, उस समय की सभा में दीवारों पर जो चित्र अंकित हैं उसमें सच्चा रहस्यमयी, मतलब क्या था, दीवारों पर जो चित्र अंकित है उसमें सच्चा रहस्यमयी दरवाजा खुला हुआ दिखाई पड़ता है। जिसके क्या था, सच्चा रहस्यमयी दरवाजा खुला हुआ दिखाई पड़ता है। इस अनोखे भवन को किसने बनाया था, मैसूर नामक शिल्पी ने बनाया था। ठीक है, अब आप लोगों को रामायण से महाभारत के बारे में बताया गया, क्या क्या किसके चित्रकला से संबंधित है, न कि पूरी महाभारत की कहानी हमने आपको नहीं बताया है। केवल चित्रकला से संबंधित जो भी लगाव था, जो भी जिसका वर्णन किया गया था, श्री कृष्ण के प्रपुत्र का वर्णन किया गया, उसका हमने उल्लेख किया है। ठीक है, अब आगे आपको हम रामायण के बारे में बताएंगे। रामायण में चित्रकला का कैसे कैसे चित्रकलाओं का वर्णन किया गया, कैसे उल्लेख किया गया है, कैसी चित्रकारी की गई थी, उसमें किस प्रकार की चित्रकारी की गई है, उसमें रथ कैसे दिखाया गया, मृग कैसे दिखाया गया, चंद्रमा कैसे, किस चीज का वर्णन किया गया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसको आपने देख लिया, अब हम इसको मिटाते हैं तो आप बताएंगे हम रामायण से संबंधित। रामायण से संबंधित क्या होता है, भगवान श्री राम। ठीक है, भगवान श्री राम का वर्णन रामायण में, वाल्मीकि रामायण में अक्सर किया गया है। ठीक है, रामायण। ठीक है, रामायण। ठीक है, यह क्या है, महर्षि वाल्मीकि, मतलब कि रामायण किसकी है, ग्रंथ है, महर्षि वाल्मीकि का ग्रंथ है, जो 500 ईस्वी पूर्व, मतलब महर्षि वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि का रामायण है, जो कि यह कितने 500 ईस्वी पूर्व, जो कि यह कितने वर्ष का है, 500, मतलब देखिए इतनी पुरानी कथा है, 500 ईस्वी पूर्व का वर्णन है। मतलब क्या होता है, महर्षि रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने 500 ईस्वी पूर्व इसका वर्णन किया गया है। इसमें महलों के चित्र हैं, चित्रशालाओं, पालकियों, मतलब क्या होता है, महल के चित्र हैं, पालकियों के चित्र हैं तथा रथों का उल्लेख है। मतलब महलों का वर्णन है, पालकियों का वर्णन है और रथों का उल्लेख है। जो चित्र में, मतलब जो चित्र थे वह उस समय के जो चित्र थे स्वर्ण युक्त, मतलब इसे क्या था, सोने, स्वर्ण माने क्या था, सोना, मतलब सोने के कलर के दिखता हुआ चित्र आपको मिलेंगे। चित्रकारी थी इंद्रजीत का रथ। क्या होता है, जो कि रावण के पुत्र,
कौन है? रावण के पुत्र इंद्रजीत है, जिसको इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। उसके उनके रथ पर मृग तथा चंद्रमा चित्रित है। मतलब क्या था, उस समय चित्रकारी जो की जाती थी इंद्रजीत का, जो आप इंद्रजीत के रथ का वर्णन आएगा तो मृग का वर्णन आएगा और उसके बाद चंद्रमा का आएगा, चित्रित आपको मिलेंगे। ठीक है, उस समय क्या होता है, जो कि रामायण, वाल्मीकि रामायण में इंद्रजीत का रथ का वर्णन किया गया और चंद्रमा, मतलब उसमें मृग है और चंद्रमा का वर्णन किया गया, जो कि महर्षि वाल्मीकि का रामायण क्या था, 500 ईस्वी पूर्व का वर्णन किया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें महलों का वर्णन है, चित्र का वर्णन है, स्वर्ण जो भी चित्र उसमें बने थे स्वर्ण युक्त बने थे, चित्रकारी इंद्रजीत का रथ, मृग, चंद्रमा आदि का वर्णन किया गया है। जिसे रामायण रचनाकार अनेक कालाओं में, मतलब क्या होता है, रामायण रचना काल जो था उस समय से आज तक देख लीजिएगा, जो रचना काल है उसमें कि अनेक कलाओं में चरमों, मतलब उस समय जो कलाएं थी वो अपने उच्चतम स्थान पर थी, जिसमें जैसे वास्तुकला, चित्रकला, स्थापत्य कला की गणना की जाती थी। जिस उस समय की जो कलाएं थी, वास्तुकला, चित्रकला, स्थापत्य कला की गणना, मतलब उस समय की जो चित्रकलाएं की गणना की जाती, श्रेष्ठतम चित्रकलाओं की गणना की जाती थी, वह क्या थी, वास्तुकला, चित्रकला और स्थापत्य कला, मतलब तीनों प्रकार की कलाएं श्रेष्ठतम स्थान पर थी। रामायण में राम के अनेक कलाएं से निपुण, मतलब उस समय रामायण में क्या होता है, उसमें क्या होता है, राम जैसे क्या होता है, राम जब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए क्या सीता के, मतलब क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने अपनी सीता की, मतलब क्या होता, सीता वनवास के समय सीता क्या होता है, जो सीता उस समय क्या होती है कि जो कि जंगल में ऋषि के पास रहती हैं, तो उस समय क्या होता है, सीता वापस मतलब क्या होता है, राम ने उनको घर से निकाल दिया था। ठीक है, इससे वह जाकर वन में रहने लगी थी। तो वहाँ क्या होता है, जब उनको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा तो ब्राह्मणों ने उनको बताया कि इस यज्ञ में आपको अपनी धर्म पत्नी के साथ ही यह यज्ञ सफल मानी जाएगी। ठीक है, जब यज्ञ आप करेंगे तो यह यज्ञ तभी सफल मानी जाएगी जब आपकी पत्नी सीता यहाँ विराजमान रहेंगी, आपके साथ बैठी रहेंगी, तभी यह मानी जाएगी। तो राम ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीता की स्वर्ण प्रतिमा क्या किया, उन्होंने सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया। उन्होंने क्या किया, सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया। ठीक है, निर्माण करा, वह प्रतिमा यम नामक क्या होता है, वह जो उस समय राम ने क्या होता है, सीता की स्वर्ण, मतलब कि स्वर्ण की प्रतिमा का निर्माण करा, वह प्रतिमा यम नामक शिल्पी ने बनाई। क्या होता है, उस समय यम नामक शिल्पी जो थे वह प्रतिमा का निर्माण कराया। रावण की लंकापुरी में सीता की खोज के समय, मतलब क्या होता है, रावण में लंकापुरी में सीता की खोज के समय क्या होता है, रावण लंकापुरी में सीता की खोज के समय हनुमान, जैसे क्या होता है, उस समय का चित्र मिलेगा आपको, हनुमान का चित्र मिलेगा, ठीक है, लक्ष्मण का चित्र मिलेगा, राम का चित्र मिलेगा, सबका चित्र आपको मिलेंगे। इस प्रकार से कौन कहाँ किस स्थान पे है उस आधार पर आपको चित्र मिलेंगे। जैसे क्या होता है, हमने आपको बताया कि जब श्री रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं उस समय उनको ब्राह्मणों ने क्या बताया कि आप मतलब पत्नी, मतलब क्या होता है, आप अपनी पत्नी के, मतलब यह यज्ञ तभी सफल माना जाएगा जब आपकी पत्नी इस यज्ञ में सम्मिलित होंगी, आपके साथ बैठकर यज्ञ करेंगे, तभी यह माना जाएगा कि आपका यज्ञ सफल माना जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, राम क्या होता है कि सीता जी तो उस समय जंगल में थी, ठीक है, फिर भी उनको जैसे क्या होता है, कहानी के तौर पर उनको कुछ ग्रामीणों ने, वहाँ के ग्रामीणों ने ताना मारा तो वह क्या होता है कि राजपाट छोड़कर चली गई। ठीक है, चली गई, अब जंगल में रहने लगी। ठीक है, तो अब यज्ञ होना है, यज्ञ के समय कैसे यज्ञ होगा, जब वो सीता थी नहीं, तो ब्राह्मणों ने उनको बताया कि बिना धर्म पत्नी के आपकी यज्ञ सफल नहीं मानी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई विकल्प हमको बताइए जिससे हम यह अश्वमेध यज्ञ को पूरा कर सके। तो क्या विकल्प उन्होंने बताया कि आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें उनकी प्रतिमा
आपके बगल में उनकी प्रतिमा का मतलब प्रतिमा बना लीजिए, आप बनवा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। और स्त्री का जो क्या होता है, सीता की समान प्रतिमा बनवा दीजिए, तो आपकी पत्नी के स्थान पर वह प्रतिमा रहेगी, तो मान लिया जाएगा कि आपकी पत्नी से यज्ञ सफल मान लिया जाएगा। निर्माण करा तो क्या होता है, उस समय के जो शिल्पी कलाकार थे उससे उन्होंने निर्माण कराया। यम नामक शिल्पी कौन था? यम नामक शिल्पी था, जिससे उन्होंने उस स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया, जो कि लंकापुरी में सीता की खोज के समय हनुमान जी, क्या था, लंकापुरी में सीता की खोज के समय हनुमान का वर्णन किया गया। इस बीच यही मतलब क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने अपनी सीता का स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया और प्रतिमा यम नामक शिल्पी ने बनाया। इसका वर्णन आपको क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने क्या होता है, राम ने कैसी प्रतिमा का वर्णन किया, निर्माण कराया, तो स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया। STGT में पहुंच दिया। अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने किस प्रतिमा का निर्माण कराया? वह स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया। उस मतलब वह स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? यम नाम मतलब किसने, कौन से कलाकार ने बनाया था? यम नामक शिल्पी ने बनाया था। तो उसके आगे बढ़ते हैं तो रावण की लंकापुरी में सीता की खोज के समय हनुमान, क्या होता है, हनुमान का वर्णन आपको दिखेगा कि उस समय क्या होता है कि जब हनुमान लंका के सीता की खोज का वर्णन का चित्र आपको मिलेगा। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं तो रावण जो पुष्पक विमान से सीता को लेके गया है, उसका वर्णन किया गया। सीता को लेकर जाते हैं तो उसका वर्णन किया गया है। पुष्पक विमान का वर्णन किया गया, सज्जा से युक्त मस्तकों को दिखाया गया। क्या होता है, उसका वर्णन जो है उसमें मस्तकों पर क्या होता है, सुंदर कपोलों की चित्रकारी की, मस्तक पर सुंदर कपोल बनाए गए हैं, जो कि उस समय के कला के श्रेष्ठतम उदाहरण में से एक हैं। ठीक है, इसको हमने आपको बताया। ठीक है, इस क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको रोचक तथ्य आगे और वीडियो में हम बताते रहेंगे।